हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की तीनों लोकेशंस की तरफ से ITI पास आउट और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑफलाइन फॉर्म वो भरना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में ऑफलाइन मोड में जो इनक्लोज डॉक्यूमेंट है वो लगा के भिजवाना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पेज पे और जानेंगे कि ITI पास आउट के किन किन ट्रेड्स को और फ्रेशर कैंडिडेट के किन किन ट्रेड्स को अप्रेंटिसशिप के लिए मौका दिया गया है। साथ ही इसमें एज लिमिट, स्टाइपेंड और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखी गई है, सारी इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड ट्रेड एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस कारवाड़ कर्नाटका एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। जिसमें अपन बात करें तो 180 वैकेंसी वो नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ के लिए और 30 वैकेंसी नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए निकाली गया। वैकेंसीज की डिटेल ये सबसे पहले अपन बात करेंगे वैकेंसीज एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ की और से यहाँ पे आप देख सकते हो कारपेंटर की टोटल 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 25 पोस्ट है, फिटर की 25 पोस्ट है, फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस की 5 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 5 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 6 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल की 16 पोस्ट है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 2 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की 8 पोस्ट है, पेंटर जनरल की 5 पोस्ट है, प्लम्बर की 8 पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर की 4 पोस्ट है, टेलर की 2 पोस्ट है, वेल्डर की 12 पोस्ट रखी गई। इसी प्रकार से जो 2 ईयर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, रिगर के लिए 9 पोस्ट है और शिप राइट स्टील के लिए 180 पोस्ट निकाली गई। यहाँ पे आगे कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, जिसमें टोटल 180 है। इसमें अनरिजर्व की 84 है, OBC की 58 है, ST की 26 है, SC की 26 है, ST की 12 है और PWD कैंडिडेट की 6 पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए भी 6 पद निकाले गए हैं यहाँ पे। और अपन जो इसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की डिग्री होनी जरूरी है, जो रिलेवेंट ट्रेड है उसके अंतर्गत। उसके बाद में अपन बात करते हैं वैकेंसीज एट नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डबोलिम गोवा के लिए। तो यहाँ पे आप कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट मशीनिस्ट, प्लम्बर, पाइप फिटर, पेंटर, स्टील मेटल वर्कर और वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 17 है, OBC की 8 है, SC की 1 है, ST की 4 है, PWD पर्सन की 1, एक्स सर्विसमैन की 1 है। इसमें भी कैंडिडेट के पास ITI पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन SSC मैट्रिक या 10th क्लास पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। इसी प्रकार से ITI NCVT SCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है 65% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 14 वर्ष से और 21 वर्ष होनी जरूरी है 15 अप्रैल 2024 के अनुसार। यानी कैंडिडेट का जन्म 15 अप्रैल 2003 से लेकर 14 अप्रैल 2010 के बीच में होनी जरूरी, यानी मिनिमम एज ये है 14 वर्ष और एक मैक्सिमम एज है वो 21 वर्ष लिखी गई। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात तो हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट है वो बिना एक्सपेंशन चेस्ट है उसका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, आँखें 6/6 से 6/9 होनी जरूरी है। इसके बाद जिस कैंडिडेट की पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, जो कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। यहाँ पे SC ST और OBC कैंडिडेट को है वो रिजर्वेशन प्रदान
किया जाएगा। अब स्टाइपेंड की अपन बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट है उन्हें 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये, 4 से 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 5000 रुपये, जिनका 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट उन्हें 7700 रुपये, जिनका 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट उन्हें 8050 रुपये पेड किए जाएंगे। अब हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले कैंडिडेट को NAPS पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उस पर रजिस्ट्रेशन के बिना कैंडिडेट है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट को अपना जो सारी डिटेल्स है, जो SSC का सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग सही से फिलअप करनी ज़रूरी है। उसके बाद में करने के बाद कैंडिडेट को तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करके और जो इसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट है वो लगा के भिजवाने ज़रूरी है। भिजवाने कहाँ है? द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, कारवाड़, कर्नाटका। आगे पिन कोड दिया, 30 दिन के अंदर अंदर ये भिजवाना जरूरी है। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? तो इसमें मेट्रिकुलेशन 10th क्लास की मार्कशीट होनी जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड होनी ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट है कैंडिडेट को पेश करने ज़रूरी है। ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिस पोर्टल पे, उसके बाद में ये इस एड्रेस पे जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके भिजवाने जरूरी। ये सर्टिफिकेट है जो कि कैंडिडेट को इंगेजमेंट के लिए भर के देना ज़रूरी है। आई हेयर बाई स्टेट दैट आई एम अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन नेवल शिप रिपेयर यार्ड, कारवाड़ और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड, गोवा, डोवलिम, गोवा। इसके बाद अपने सिग्नेचर। अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट है सबसे पहले तो कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी तौर पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम वो जनवरी 2023 में होनी संभावित है, जिसके लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। कैंडिडेट की जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर कॉल लेटर्स आएंगे। अब आप देखो कि रिटर्न एग्जाम हो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसके अंदर जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जिसमें आप देखते हो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 20 है, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद मेडिकल एग्जाम, जिन कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट को अपना पुलिस वेरिफिकेशन वो प्रोड्यूस करना जरूरी है। अब जो ट्रेनिंग की अवधि है कब से शुरू होगी? तो ट्रेनिंग है वो 15 अप्रैल 2023 से शुरू होनी संभावित है। अब यहाँ पे जो बॉय कैंडिडेट है उनको जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो मिलेगी, लेकिन पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे वो मिलने वाली है। और जो नेवल शिप यार्ड कारवाड़ के लगाएंगे उन्हें तो हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन एट नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा डोबलिन में लगाएंगे उनको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में नोटिफिकेशन दी गई योग्यताएं है वो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ की बात करें टोटल 210 वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। ये इंडियन नेवी के ही तीनों लोकेशन है जहाँ पे कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट इच्छुक है वो उसका एक बार जो नोटिफिकेशन वो केयरफुली रीड कर ले। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।